जैसे कि एक प्रश्न आया है कि औरतों को यज्ञ नहीं करनी चाहिए, यज्ञ वेदी पे नहीं बैठना चाहिए। ये आप सबका प्रश्न है, हमारा कोई पर्सनल प्रश्न नहीं है कि स्त्रियों को हेलो हाँ कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ में प्रमुख नहीं होना चाहिए, पुरुषों के बगल नहीं बैठना चाहिए। तो रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। जब भगवान राम का विवाह तय होता है तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि एहि विधि सिय मंडप अप्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दो कुल गुरु सब कीन अचारू। दोनों कुलों के कुलगुरु थे वहां पे जब सीता जी मंडप में आई और उस समय भगवान सूर्य खुद खड़े थे और अपने कुल की रीत भगवान राम को खुद ही बताए हैं। राम जी को पूरे अपने दशरथ जी को अपने कुल की पूरी रीत बताए हैं कि आप ऐसा करिए ऐसा नहीं करिए, इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। और इंद्र भगवान खुद आकर के वहां पे आहुति लेते हैं। यही चीज वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, कहा स्थिता प्रतिहारो में कस्याज्ञा संप्रतीक्षते, स्वगृहे को विचारोस्ति यथा राज्यमिदं तौ, कृत कौतुक सर्वस्वा वेदि मूलमुपागताः, मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बहिर्वार्चिषः। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ महाराज के लिए यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है। यानी वाल्मीकि जी वशिष्ठ जी आके कहते हैं राजा दशरथ से जनक जी से कि दशरथ जी आना चाहते हैं, तब जनक जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ महाराज के लिए मेरे यहाँ कौन सा पहरेदार खड़ा है, वह किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है। यह जैसा मेरा राज्य है उसी तरह दशरथ जी का राज्य है। मेरी अब यहाँ ध्यान दीजिए, मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगलकृत संपन्न हो चुका है। अब वह यज्ञ वेदी के पास आकर के बैठी हैं। यानी सीता जी अपनी बहनों के साथ यज्ञ वेदी पे आके बैठी थी। ये कौन कह रहा है? जनक जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि आप दशरथ जी को बुलाइए, मेरी बेटियां पहले से ही यज्ञ मंडप पे आके बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। बालकांड पेज नंबर 210 और श्लोक नंबर 14 और 15। इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता है। अपनी अपनी रीत कोई बना ले चलेगा, पुरुष अकेला भी यज्ञ नहीं कर सकता है। और जो ये मानसिकता रखते हैं कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करने चाहिए, यज्ञों लड़कियों को और स्त्रियों को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, तो उनको विवाह भी नहीं करना चाहिए। यानी वासना के लिए स्त्री चाहिए। और जब ऐसी कोई बात होगी तो स्त्रियां ये नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती हैं, पूजा नहीं कर सकती हैं, शंकर जी का अभिषेक नहीं कर सकती हैं। भैया वेद का कोई प्रमाण है तो बताइए, पुराण का कोई प्रमाण है? ये अपनी अपनी रीति बना के बैठे हैं। आपको अपनी हवस मिटाने के लिए चाहिए लड़की, राखी बांधने के लिए चाहिए बहन। और जब स्त्रियां अशुद्ध हैं तो अशुद्ध योनि से क्यों जन्म लेते हो? फिर जैसा कहना है तो आपका जन्म जब अशुद्ध जगह से हुआ तो आप अशुद्ध ही तो हो गए। तो ये वेद कैसा है कि स्त्रियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए? ये कहाँ है? सब भगवान शंकर किसके साथ चलते हैं? और हमारे ऐसे कौन से ऋषि हैं, कौन से ऋषि हैं जो कि विवाहित नहीं हैं? सारे ऋषि हमारे विवाहित हैं। श्रृंगी ऋषि खुद विवाहित, वशिष्ठ जी खुद विवाहित, विश्वामित्र जी खुद विवाहित, गौतम जी खुद विवाहित, मनु खुद विवाहित, भगवान कृष्ण हमारे खुद विवाहित, राम जी विवाहित, नारायण विवाहित, शंकर जी विवाहित। कौन है ऐसा जो नहीं है? ये देखिए, कहते हैं कि भगवान है पुरुष, पुरुष सिर्फ एक ही है। भगवान है पुरुष और प्रकृति है स्त्री। सिर्फ प्रकृति है जो स्त्री है।
जो स्त्रियों में मासिक धर्म होता है वो प्रकृति का ही कारण है। भगवान है पुरुष, प्रकृति है स्त्री। जो हम सांस लेते हैं प्रकृति का कारण है। तो प्रकृति का कारण लेकर के किसी को लांछन लगाना। अच्छा, ये जो विधि है, किसी की घर की औरत विधवा हो जाती है, अब आइए वहां पे, अब आप उसको करिए किनारे। आपकी बेटी भी हो सकती है विधवा, कहाँ करोगे? कोई बुरी रीति है तो उसको बंद ही करना अच्छा है ना। कौन से? अच्छा ये बताइए, बेटी का कन्यादान कौन कर सकता है? माँ के बिना कोई पुरुष कर सकता है? उसको यज्ञ, विवाह एक यज्ञ है। विवाह में की हुई सारी चीजें यज्ञ हैं। महाराज जनक खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटियां पहले से ही यज्ञ मंडप में आके बैठी हैं। और उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ होती है तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व का पूजन कौन करता है? राम जी की माँ ही करती है अश्व का पूजन, जो मेन अश्व रहता है। तो ये बातें सिर्फ पुरुष को ही है, बातें नहीं है। देखो मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन जहाँ स्त्री की बात होती है, अगर मेरी पत्नी स्त्री है तो मेरी बेटी भी स्त्री है। अगर मैं पत्नी को गलत समझता हूं तो मेरी बेटी भी गलत हो जाती है। यहाँ समानता की बात है। अगर हम मान देंगे गलत है कि स्त्रियां यज्ञ नहीं कर सकती हैं, स्त्रियां, तो पुरुष कौन सा करेगा? जितने यज्ञ हुए हैं, जितने पूजा पाठ हुए हैं, आप बताइए कन्यादान की विधि में उस समय औरतें अशुद्ध भी रहती हैं तो पंडित जी बिठवा देते, छुआते नहीं है किसी को, लेकिन संकल्प में माँ को ही अधिकार है। हमने खुद हमारे भाई के बेटी का कन्यादान किया था, पूरा पूजन किया, लेकिन जब कन्यादान करने का अधिकार आया, हमारी पत्नी बैठी है, बेटी बैठी है, पूछिए, मैं खड़ा हो गया। मैं बोला भाई देखो सारी चीज मैं कर दिया, लेकिन कन्यादान आप ही करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बेटी है। तो ये मानसिकता कितनी गंदी है कि जैसा सुनने में आता है, इनको यज्ञ नहीं करनी चाहिए, हवन नहीं करनी चाहिए। अरे आप अपने घर में मत कराइए। आज लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं, सब चीज कर रही हैं। कहां कहां बंद कर दोगे? विवाह मत करो, उनके हाथ का बनाया मत खाओ, तब तो जाने ना कि भाई उनके हाथ का खाओ मत, क्योंकि वो तो अशुद्ध है। उनसे विवाह मत करो, अन्यथा अशुद्ध हो जाओगे। और जिसके घर में 3 बेटी हैं, 21 दिन तो अशुद्ध हो गया, फिर जाओ खाओ कहीं जंगल में रह के। अगर देखो विचार ही करना है तो इस चीज पे विचार नहीं करना चाहिए। विचार किसने पे? तो हमने बोला कि ये मंच पे ही बताएंगे, क्योंकि ये सबको इसका उत्तर मिलेगा। बोले कि बंधन क्या है, जिसमें हम भी फंसे हैं। ये मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा धन है, मेरा घर है, मेरे म्यूजिशियन है, मेरा भांजा है, ये क्या है? ये बंधन है। विचार इस पे करना चाहिए। हम अपने के जिम्मेदार हैं, सबको रोकने के अधिकारी नहीं है। तो बंधन क्या है? अब उन्होंने, जिन्होंने प्रश्न किया था उनको उत्तर मिल गया होगा। विवाह मत करें, पत्नी मत लाएं, अन्यथा अशुद्ध हो जाएंगे। बहन से राखी मत बंधवाएं, अन्यथा अशुद्ध हो जाएंगे। माँ के हाथ का बनाया जब वो छोटे थे और अपनी माँ छाती का दूध क्यों पिए? उल्टी करो उसको, क्योंकि अशुद्ध चीज को आपने पी लिया है। उस चीज को अब आप कितना अशुद्धता से भागोगे भैया? वही दूध पी के बड़े हुए। अरे जो गलत है उसको समझो कि जो दूध को पी के गलत हुए उसी अशुद्ध से पिए। जिस योनि से जन्म लिए वो भी अशुद्ध है, और जिसके साथ तुम जीवन बिताओगे वो भी अशुद्ध है। हमारे एक शिष्य हैं, उनकी औरत युवावस्था में मर गई। अभी हम गए थे, ये लोग भी थे। उन्होंने कहा कि गुरुजी, किसी की औरत अगर जवानी में मर जाए तो बुढ़ापा पार नहीं होता है। पुरुष मर जाए औरतें चला लेती हैं, लेकिन पुरुष नहीं चला पाते हैं। क्योंकि बनाओगे कैसा, खाओगे कैसा, बर्तन कैसा बनाओगे, ये सोचोगे ना तो कभी ये सब मानसिकता नहीं होगी। तो अब सोचिए, जिन्होंने बोला था कि महाराज जी बंधन क्या है, यही आपका भी है, यही मेरा भी प्रश्न है, यहाँ बैठे सब व्यक्ति का प्रश्न है कि बंधन क्या है। तो बंधन सिर्फ एक ही शब्द में है। बंधन एक ही शब्द में है, उसी शब्द को समझ जाओ, बंधन से छूट गए। अब बंधन क्या है? बंधन कहते हैं मम को। एक शब्द है मम। मम शब्द में ही पूरा बंधन छुपा है। पूरा ममता जो है, बंधन जो है, मम शब्द से छुपी हुई है। मम का मतलब क्या होता है? मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लेकिन अगर उधर उसी मम को आप कर दो नमम, जो आप मंत्र पढ़ते हो, गुरुजी मंत्र देते हैं ना,
हाँ, राम, रामाय नमः। ना का मतलब होता है नहीं, मह का मतलब होता है मेरा। गुरुजी यही तो बुलवाते हैं जिन्होंने राम मंत्र लिया होगा। राम, रामाय नमः यानी मेरा नहीं है, किसका है? ना मतलब नहीं, मह मतलब होता है मेरा, यानी मेरा नहीं है तो किसका है? रामाय इदम नमम। पंडित जी जब पूजा कराते हैं हमारे प्रतिदिन, यही नहीं, ये आपके कुल पुरोहित जी भी बैठे हैं, तो आप क्या कहलवाते हैं? हाथ में जल लेकर के आप कहलवाते हैं ना कि रामाय इदम नमम। पंडित जी आपके पुरोहित जी भी बैठे हैं यहाँ। जब पूरी पूजा हो जाती है तो हाथ में जल दे के बुलवाते हैं कि रामाय इदम नमम। राम जी की पूजा है तो, कृष्ण की है तो कृष्णाय इदम नमम, लक्ष्मी नारायण की है तो लक्ष्मी नारायणाय इदम नमम। यानी मेरा नहीं है, किसका है? राम जी का है। किसका है? कृष्ण जी का है। तो जो मंत्र दिया जाता है यही कहलवाते हैं ना। भक्ति सिद्धांत में आए और नमः का एक मतलब, अर्थ उल्टा मत लगाना, क्योंकि नमः का एक मतलब होता है नमस्कार। जो हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम मतलब प्रणव हो गया, शिव जी का नाम हो गया, और नमः का मतलब होता है नमस्कार। लेकिन इसी को आप भक्ति सिद्धांत में लाइए। भक्ति सिद्धांत में कहते हैं ना मतलब नहीं, मह मतलब होता है मेरा। ये मेरा नहीं है तो किसका है? रामाय इदम नमम, यानी ये सब राम जी का है, मेरा कुछ नहीं है। कृष्णाय इदम नमः। आप जो ये कथा सुन रहे हो, आपके गांव के जो कथा करा रहे हैं पंडित जी, इनकी कोई इनकम नहीं है, लेकिन कथा किस पे हो गई? रामाय इदम नमम, यानी मेरा प्रोग्राम नहीं है, किसका है? राम जी का। क्योंकि इनके तो पैर में तकलीफ थी और कोई बड़ी पगार भी नहीं है। हाँ, तो ये किस पे हुई? ये राम जी के भरोसे कथा टोटली चल रही है। रामाय इदम नमम, कृष्णाय इदम नमम, इसी चीज पे कथा हुई है। अगर ये बोलते कि मैं कराऊंगा, नहीं करा सकते थे, क्योंकि छोटी मोटी खर्चा नहीं है, रोज 4 से 5 हजार का खर्चा बैठता है, समझे ना आप? तो ये छोटी मोटी चीज नहीं है। तो आप लोग प्रतिदिन जो भी काम करिए, जब शाम हो जाती है तो हाथ में जल लेकर के बोल दीजिए अगर रामाय इदम नमम, यानी हमने जो भी दिन भर में सत्कर्म किया किसका हो गया? राम जी का। कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्णाय इदम नमम, यानी सब कृष्ण भगवान को चला गया, पाप भी पुण्य भी। और आप लोग ध्यान धरिए, अगर कोई कहता है इस चीज को कि स्त्रियों को ये नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, बोला करो कि कहीं लिखा है तो दिखाओ। अच्छा, ये ऐसा कोई किताब में लिखा है तो नहीं, क्योंकि वो उसका पर्सनल विचार होता है। जो किताब लिखी जाती है, किसी पुराण में लिखा है तो उस चीज को मानिए, ठीक है? तो उनको भी उत्तर मिल गया होगा, आपको भी, कि जो मम है यही बाधा है। इस मम को हटा करके रामाय इदम नमम, कृष्णाय इदम नमम। हाँ, मैंने आपको ये सारी चीजें कर दिया है, प्रमाणित दे दिया है। हाँ, और सतानंद जी ने आगे चल करके सीता जी से, राम जी से यज्ञ विधि भी करवाया है। ये वाल्मीकि रामायण का है प्रमाण, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं जब से कथा हो रही तब से आज यही ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं जो अगर बोलूंगा तो ये होगा कि हमारा पर्सनल विचार है। और जहाँ पे ये गीता में भगवान ने अगर कहा है, जहाँ पे उपदेश दिया है, वहाँ कहा है कि जीव को ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, पुरुष को, स्त्री को नहीं लिखा है। यानी हर जीव ब्रह्म का चिंतन कर सकता है। ये हमारा पर्सनल विचार नहीं। आज जब से कथा हुई है मैंने एक भी नहीं सुना है, ये सब पुराण से ही आपको दे रहा हूं। यानी ब्रह्म का चिंतन हर कोई कर सकता है। चलिए, जय श्री राम।